यहाँ पर एक महिला पीछे डॉग के साथ रिलेशन में आ रही है। डॉग के राइट में एक पेड़ है, पेड़ के राइट में एक पुरुष है। जब उसने देखा फिर वहाँ से वो भाग रहा है, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है। अब आप देखिएगा राइट से सेकंड पर्सन बियर्ड के साथ, ये आपका विलेज हेडमैन है। इसके समक्ष उसी महिला को पेश किया गया विच वॉज मेकिंग रिलेशन विद द डॉग। यहाँ पर उस महिला को पनिश करते दिखाया गया, जहाँ पे इसके पीछे सोल्जर्स बनाए हुए हैं। तो काफ़ी जगह आप ऐसे सीन के साथ आप पनिशमेंट भी देखेंगे। तो जैसे कि मैंने सफारी के पहले बताया था, या फिर अगर शायद नहीं बताया हो, तो पन्ना के इधर ही एक बड़ा सा, जैसे महाराष्ट्र में अजिंठा वेरूळ है, वो तो लेनी है, बट फिर भी जो मंदिर है वैसे यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है खजुराहो। आपने ऑब्वियसली आप सभी को मालूम होगा। तो हमारे रिसोर्ट से कुछ 20-25 मिनट पर ही था, तो मैंने सोचा कि अभी आ ही गया हूँ तो यहाँ पे आ जाऊँ। तो यहाँ पे अभी मैं आया हूँ वेस्टर्न साइड पे। तो यहाँ पे टिकट है, जैसे हम्पी में, अगर मैंने आप लोगों ने मेरा हम्पी सीरीज़ देखा होगा तो कोड स्कैन करके आप टिकट कटवा सकते हो, तो वैसे ही है सेम। तो अभी टिकट कटवा लेंगे। जस्ट मैंने टिकट निकाला, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, बस वो QR कोड स्कैन करो, नाम, नंबर, आधार डिटेल लगता है, मोबाइल, और फिर गूगल पे, फ़ोनपे, UPI सब कुछ है, तो बस वही है। और अभी चल के उधर से हम लोगों ने एंट्री किया था, तो वो सामने जो मंदिर दिख रहे तो वहाँ पे जाना है। ये बीच में ही एक राइड मिल गई, 5 रुपए में उन्होंने अंदर तक छोड़ दिया था। यहाँ पे ही वो गेट है, पीछे टिकट काउंटर था, उन्होंने बस गोप्रो मतलब चलता है बट नीचे का स्टिक नहीं चला, क्योंकि उससे ट्राइपॉड खुलता है, तो उसका निकाल लिया। तो अभी मैं सिर्फ गोप्रो हाथ में लेके कर रहा हूँ। ये ऐसे बहुत, यहाँ पे 11 टेम्पल है टोटल वेस्ट साइड में, और ईस्ट कोस्ट भी है, बट अभी मालूम नहीं मेरे पास कितना टाइम है। जितना होगा मैं आपको दिखाने की, मतलब घूमने की कोशिश करूँगा। तो मैंने एक, मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं पन्ना में ग्रीटो रिसोर्ट पे, तो उन जो ओनर है, तो उनके पहचान का एक गाइड है, तो मैंने उनको कॉल किया था, मतलब मुझे नंबर दिया था। तो वो बोल रहे कि लक्ष्मण टेम्पल के इधर आएंगे। अभी वो लक्ष्मण टेम्पल ढूंढना पड़ेगा। मेरा नाम सी एस रण शुक्ला है, मैं आपका गाइड हूँ सर। वेलकम टू खजुराहो। अभी हम लोग हैं पश्चिमी मंदिर समूह में। अगर हम लोग यहाँ पर इतिहास की बात करते हैं मध्य भारत की, सेंट्रल इंडिया की, तो मध्य भारत को वत्सा के नाम से जाना जाता था। करीब 200 ईसा पूर्व तब यहाँ पर सुंग वंश का शासन था। सुंग आपके मौर्यन के बाद आए हुए हैं। इसके बाद 6वीं, 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे प्रतिहार, और 9वीं से यहाँ पर चंदेल आए थे। तो जो भी आप मंदिर देख रहे हैं खजुराहो में, सारे आपके चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए हुए हैं। इनका जो शासन काल था सर, ये था आपका 831 से लेकर 1335 तक, लगभग 500 वर्ष। हालांकि जो मंदिरों का निर्माण हुआ है ये हुआ है 12वीं शताब्दी तक, क्योंकि 12वीं के बाद चंदेल वंश का पतन होना शुरू हो गया था। उन्होंने मंदिर निर्माण में ज़्यादा योगदान नहीं दिया। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं जो आपका 350 वर्ष का समय है, 9वीं से लेकर 12वीं तक का, इस दौरान छोटे बड़े मिलाकर सारे खजुराहो में एक समय ऐसे 85 टेम्पल्स हुआ करते थे। 85 यहाँ पर पॉन्ड्स हुआ करते थे। खजुराहो को सरोवरों की नगरी भी बोला जाता था। लेकिन रियल में सर ये उस समय की एक बहुत बड़ी कल्चरल सेंटर थी, जहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स यहाँ पर आया करते थे अपनी भारतीय संस्कृति को पढ़ने और समझने के लिए। एक बहुत बड़ा सेंटर आपका ये तांत्रिक गतिविधि का भी रहा है। तो जो हम स्टैचूज देखेंगे जो मंदिर के आपके आउटर वॉल में हैं, वो तंत्र को भी दर्शाते हैं। हालांकि सर जब यहाँ पर मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुआ 12वीं शताब्दी के बाद, तो 60 से ज़्यादा मंदिर यहाँ पर तोड़ दिए गए, बिकॉज उन्होंने मंदिरों को लूटा था। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया 15वीं शताब्दी का, यहाँ पर एरिया आपका लॉस्ट हो चुका था, और 400 वर्षों तक ये आपका ढका हुआ था जंगलों में। तो ये मंदिर आपके मुगल रूलर्स के रास्ते में नहीं आए, जो लेफ्ट टेम्पल से वो बचे रह गए। इसके बाद 1838 में एक अंग्रेज आया जिसका नाम था TS बर्ड। उसने मंदिरों को दोबारा से खोजा, फिर यहाँ पर रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस वर्क की शुरुआत हुई। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्लेन पार्ट है सर या फिर जो येलो पार्ट है, ये आपका रिस्टोर्ड पार्ट है बेसिकली। इसके बाद ऑफिशियली 1970s में खजुराहो को खोला गया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे सर इस मंदिर से, जो एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। बिकॉज राजा का नाम आपका लक्ष्यवर्मन भी था, इस वजह से इसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल, लेकिन रियल में आपका समर्पित है भगवान विष्णु को। ओरिजिनली हिंदू संस्कृति में हमारे टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे, आप गौर करेगा, वहाँ पर एंट्रेंस गेट पर आप एक आर्च को देख पा रहे हैं जहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ। इस आर्च को बोलते हैं मकर तोरण, क्योंकि 2 कोने में वहाँ पर मगर के मुख हैं।
मगर आपका गंगा का वाहन होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है कि जो भी लोग अंदर जाएंगे अपने आप को शुद्ध करते हुए आएंगे। वहीं पर आप देखिएगा मगर के मुख से इन्होंने जो आर्च को निकाला हुआ है, उस आर्च के ऊपर साइड बहुत सारे छोटे छोटे फिगर्स भी आप देख पाएंगे। ये सारे फिगर्स को बोलते हैं किन्नर और गंधर्व। ये अपने हाथों में वाद्य यंत्रों को लिए हैं, लोगों का स्वागत करते हैं। जो लोग अंदर आते हैं उसको एक स्वागत द्वारी बोलते हैं। हर मंदिर में आपको ये वेलकम आर्च देखने के लिए जरूर मिलेगा। ये आपका सिंगल पीस है, लेफ्ट से लेकर राइट पर सिंगल पीस। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में कला का स्तर कैसे था। बेसिकली हम लोग पहले एक राउंड लेंगे मंदिर में। अट्रैक्शन आपका मंदिर में आउटर वॉल में होता है। हर एक मंदिर में जो हम परिक्रमा लेते हैं वो आपकी क्लॉकवाइज होती है। आप देखिएगा यहाँ पर स्कल्पचर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपकी आइकनोग्राफी, मूर्ति कला। आप गौर करिएगा हर एक मंदिर में पहली मूर्ति आपको गणपति की मिलेगी देखने के लिए। यह आपकी अष्टभुजाधारी भगवान गणेश की प्रतिमा है, जिसमें हर एक कोना तराशा गया है और नृत्य मुद्रा में डांसिंग स्टाइल में है। यहाँ पर अगर आप फिनिशिंग देखें तो आप ऑर्नामेंट्स को प्रॉपर देख सकते हैं। क्योंकि ये डांस कर रहे हैं, आप टमी को भी हिलता हुआ देखिएगा सर, मतलब कितना ये लाइव फिगर है। गणपति के नीचे आप चारों तरफ यहाँ पर हाथियों के फिगर्स देखिएगा। दर्शाने के लिए चंदेल वंश के लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और कहीं कहीं पर इन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट को भी कार्व किया हुआ है। जो लोग उस समय रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, दे वर क्रश्ड अंडर द एलिफेंट्स टू सर। इसके नीचे इस आकृति को बोलते हैं कीर्ति मुख, जो कि नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हम नजरबट्टू घर के बाहर टांगते हैं सर, वही किसी का ही स्वरूप है बेसिकली। मूर्तियों में सर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स आपके हैं अप्सराओं के। आप उनमें देखिएगा सर, अगेन रिफ्लेक्शन देखिएगा मिरर का। ये मूर्ति है विष कन्या की, जहां पर सिर के ऊपर सर्प बनाए गए हैं। आप देखिएगा प्रोपोर्शन बॉडी पार्ट्स का कितना सुंदर है और परफेक्ट है। अपर पार्ट आपको ज्यादातर नेकेड मिलता है देखने के लिए, और ज्यादातर जो आप मूर्ति देखेंगे ना आपको यहाँ पर कर्वी शेप में मिलेंगी देखने के लिए। इसको बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा या त्रिभंगा शैली। ये किया जाता था कोई मूर्ति को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। त्रिभंग मतलब होता है बैंड फ्रॉम थ्री एंगल्स सर, कंधा, कमर और घुटना बेसिकली। इसके अगर आप एक ऊपर फिगर देखें, यहाँ पर एक अप्सरा पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। मतलब महिलाएं आपकी उस समय शिक्षित भी हुआ करती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ों का फैशन कैसे हुआ करता था। और जो भी आप छोटे फिगर्स देख रहे हैं ना बड़े फिगर्स के साथ, ये सारे इनके हेल्पर्स हैं, दासो दासियां हैं। हेल्पर्स को एकदम छोटे रूप में कार्व किया जाता था। उस समय का आप हेयर स्टाइल भी देखिएगा, जो कि दर्शाता है हमारा समाज कितना विकसित था। इन्होंने हर एक जीवन शैली का भाग यहाँ पर कार्व किया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अप्सरा अंगड़ाई ले रही है, शी स्ट्रेचिंग हरसेल्फ। आप देख सकते हैं आर्टिस्ट ने पत्थर पर कैसे बॉडी को मोल्ड किया हुआ है, उसने उंगलियों को एक दूसरे साथ बांधा हुआ है। ये सारी यहाँ पर जीवंत मूर्तियां हैं, लाइव फिगर्स हैं बेसिकली। सर एक पैटर्न जो यहाँ पर आप हर जगह पाएंगे उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ टू बिल्ड द टेम्पल्स बेसिकली। आप अगर देखें तो आपके समक्ष ये पिलर है। पिलर में जो मिडिल वाले फिगर्स हैं ये सारे देवताओं के हैं, 4 हाथों के साथ। पहले देवता शिव हैं, त्रिशूल सर्प हैं, उनके ऊपर विष्णु हैं और दोनों अप्सराओं को चित्रित किया हुआ है। तो ये पैटर्न इन्होंने ज्यादातर इस्तेमाल किया हुआ है टू बिल्ड द टेम्पल्स बेसिकली। सर आपने सुना होगा खजुराहो के मंदिर कामकला के लिए भी फेमस हैं। हालांकि कामसूत्र आपका एक छोटा सा भाग है जीवन शैली का, जो संसार की उत्पत्ति का साधन है। उस समय भी यहाँ पर बच्चे, फैमिली मेंबर्स, महिलाएं आया करती थीं, लेकिन हमारा मेंटल लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैच्योर था, ये चीज़ आपकी नेगेटिव कंसिडर नहीं की जाती थी। कुछ लोगों का मानना है चंदेल के पहले वहाँ पर उस समय बुद्धिज्म का प्रभाव था, लोग सन्यासी होने लगे थे, जनसंख्या कम होने लगी थी। जनसंख्या वृद्धि के लिए आप हर एक पैनल में यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ कामकला की पाएंगे, जो कि आपका सामान्य जीवन शैली का भाग है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें सामने जहाँ पर लोग शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जो सिलिंड्रिकल शेप है बीच में, दोनों ओर म्यूजिशियंस देख सकते हैं आप, युद्ध देख सकते हैं आप। ये छोटे छोटे पोस्ट कामसूत्र के हैं। लास्ट में उन्होंने यहाँ पे एक उरल को भी कार्व किया हुआ है। मतलब हर एक चीज़ का आप यहाँ पर एक्सट्रीम देखेंगे। ये भी दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति एक ओपन सोसाइटी भी रही है, जहाँ पर इस पर टॉक करना जो आज के डेट में टैबू समझा जाता है, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। सर अगर इसमें डिटेल में हम जाते हैं तो इस पोस्चर को बोलते हैं एक पदासन, जहाँ पर एक पैर फीमेल का दूसरा मेल का बैलेंस कर रहे हैं और दूसरे पैर से उन्होंने गोलाकार सर्कल बनाए हुए, सर्कल ऑफ क्रिएशन है। लेडी को असिस्ट करने के लिए मेल हेल्पर और मेल को फीमेल हेल्पर। हेल्पर्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मतलब फिजिकल डिजायर किस तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट करता है उनके मेन गोल से। हेल्पर्स हैं कपल को असिस्ट करने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कपल आपस में फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं, आप उनका एक्साइटमेंट देख सकते हैं। सर ओशो भी यहाँ पर कुछ समय तक रहे हैं। ओशो
उनके अकॉर्डिंग जितनी भी यहाँ पर कामकला की मूर्तियां ज़्यादातर तंत्र को दर्शाती हैं। कैसे? अगर आप इसी मूर्ति में देखें, आप एक ऐसी मोल्डिंग ऑफ फिंगर्स देख सकते हैं जो पुरुष ने कर रखी है। ये है आपकी मुद्रा, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। अंगूठा अग्नि को सिंबलाइज करता है, पुरुष एनर्जी को कंट्रोल किए हुए हैं। फिजिकली कपल की बॉडी अटैच है, लेकिन मानसिक तौर पर एक दूसरे से अलग है सर। तो इसी वजह से जब आपका एनर्जी लॉस नहीं होता है तो वो चक्रों के थ्रू ट्रैवल करता है सर। यहाँ पर हालांकि आप अलग अलग इमेजिनेशन को देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक अप्सरा अपने आप को अनड्रेस कर रही है, किस तरीके से पल्लू को पकड़कर हटा रही है। पल्लू का पकड़ना, उंगलियों की मोल्डिंग और पल्लू का फ्लोटिंग देखिएगा, ये वर्क उन्होंने पत्थर पर किया हुआ है। स्पाइन का डिटेल वर्क, कमर वाला हिस्सा आप देखिएगा सर कितना रियलिस्टिक है। बैक को वॉश करी हुई फेस टर्न करने की कोशिश कर रही है। उसी लाइन में सर ये भी एक सुंदर फिगर है, यहाँ पर एक अप्सरा कांटा निकाल रही है। जैसे हम रियल में उंगलियों को मोल्ड करते हैं टू पुल द थॉर्ड, सेम आप होल्डिंग ऑफ फिंगर्स को वहां पर देख सकते हैं। सर हम लोग सोचकर चित्र बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। मूर्ति बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, बिकॉज उसमें महीनों का समय लगता है, एंड दे वर वेरी एक्सपर्ट इन दैट। इसी क्रम में एक और सुंदर फिगर ये देखिएगा, जहां पर एक अप्सरा बालों को निचोड़ रही है। पानी की बूंदें साइड नीचे गिर रही हैं और जो हंस नीचे बैठा हुआ उनको मोतियों की तरह चुग रहा है। मतलब ऐसी कल्पना भारतवर्ष में उस जमाने में की गई जहां पर बाकी विश्व आपका बार्बरिक होता था, एंड दे वर सो इंटेलिजेंट सर। अब आप गौर करिएगा, इस तरीके का ड्रैगन आकार का फिगर आप मंदिरों में सबसे ज्यादा देखेंगे, सबसे ज्यादा। हालांकि ये कोई ड्रैगन नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं ऐसा, ये रियल में एक मिथिकल क्रिएचर है, काल्पनिक जानवर है। इसको बोलते हैं इच्छाओं का प्रतीक, सिंबल ऑफ डिजायर। आप गौर करेगा, हर एक ऐसी मूर्ति में आपको एक नीचे पुरुष देखने के लिए मिलता है, एक ऊपर मिलता है। नीचे ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं इच्छा से। जीवन भर हम लोग अपनी इच्छाओं से लड़ते रहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए, लेकिन जो इच्छा का आकार होता है कभी भी छोटा नहीं होता, वो एकदम बड़ा ही होता है। और जीवन भर हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। इस वजह से हर मंदिर में सबसे ज्यादा मूर्तियां इसी ड्रैगन की देखेंगे, विच आर सिंबल ऑफ डिजायर। सर यहाँ पर एक अप्सरा बच्चे को पिक कर रही है, हेल्पर नीचे से पुश कर रहा है। बच्चे और हेल्पर में आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हेल्पर्स में हरदम आपको बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप्ड मिलते हैं देखने के लिए, बच्चे का फिजिक पूरा आपका अलग रहेगा सर। जैसे यहाँ पर एक अप्सरा अपना चेहरा आईने में देख रही है। उस समय सर पॉलिश्ड मेटल हुआ करते थे, लोग अपना चेहरा पॉलिश्ड मेटल पर देखा करते थे। आप देखिएगा अपर पार्ट आपको नेकेड मिलता है देखने के लिए। इसके ऑर्नामेंटेशन देखिएगा, चाहे वो नेकलेस हो, बाजूबंद हो, ईयरिंग हो या बैंगल्स हो, ये कर्वी शेप में खड़ी है। महिलाएं जब ऐसे कर्वी शेप में खड़ी होती हैं सर, जो कमर से उनकी मसल सटकती हैं। नाभि वाला हिस्सा देखिएगा आप कितना रियलिस्टिक है। नीचे जो ये कट है आपका ड्रेस का कट है, हेल्पर नीचे है, पल्लू पीछे ले ला रहा है, सिंदूर लगा रही है। इसी के एक सर ऊपर वाला फिगर देखिएगा, यहाँ पर एक अप्सरा हाथ में बॉल को लिए जस्ट लाइक शॉट पुट। मोमेंटम गेन करने के लिए आर्टिस्ट ने रिंकल्स तक बैक पर बनाए हुए हैं और पैरों की बनावट इस तरीके से है उसको बॉल को बहुत दूर फेंकना है। ये दर्शाता है देवर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टू बेसिकली सर। काफी सारे यहाँ पर आप इंटीमेट मोमेंट्स कपल्स के देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कपल एक दूसरी इच्छाओं को जागृत करते हुए और शारीरिक संबंध बनाने के तैयार होते दर्शाए गए हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा कपल आपस में फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं, हेल्पर को शर्म आ रही है, इतना फेस छुपाए हुए है सर। सर लोग उस समय शिकार खेलने के भी शौकीन होते थे। यहाँ पर अगर आप देखें एक हंटिंग स्लैब है, यहाँ पर मैन इज विलिंग टू किल अ वाइल्ड बोर, हाथों में धनुषबाण लिए हुए हैं। इसके नीचे पे आप ओरल देख सकते हैं, यहाँ पर महिला नीचे पुरुष ऊपर है। सर जैसा कि मैंने बताया आपको कि मंदिर उस समय ज्ञान का केंद्र भी हुआ करता था। विजुअल इम्पैक्ट हमारा सबसे ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग बेसिकली सर। यहाँ पर पुरुष उस समय बाहर जाया करते थे युद्ध के दौरान। उस समय वो लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे, सेटिस्फैक्शन महिलाएं भी करती थी। आप यहाँ पर कुछ सीन्स बिस्टियलिटी के भी देखेंगे, लेकिन काफ़ी जगह ऐसे सीन के साथ आप पनिशमेंट भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करें सर, यहाँ पर पैर टूटे हुए हैं, यहाँ पर एक महिला पीछे डॉग के साथ रिलेशन में आ रही है। डॉग के राइट में एक पेड़ है, पेड़ के राइट में एक पुरुष है। जब उसने देखा फिर वहाँ से वो भाग रहा है, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है। अब आप देखिएगा राइट से सेकंड पर्सन बियर्ड के साथ, ये आपका विलेज हेडमैन है। इसके समक्ष उसी महिला को पेश किया गया विच वॉज मेकिंग रिलेशन विद द डॉग। यहाँ पर उस महिला को पनिश करते दिखाया गया, जहाँ पे इसके पीछे सोल्जर्स बनाए हुए हैं। तो काफ़ी जगह आप ऐसे सीन के साथ आप पनिशमेंट भी देखेंगे। ये भी एक सुंदर मूर्ति सूर्य देवता की है, जहाँ पर आप सिर के पीछे ऑरा देखिएगा स्टार की तरह है और वेस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए दर्शाए गए हैं। साथ में इनकी दोनों पत्नियां छाया और संध्या को भी बनाया हुआ है। सर स्त्री पुरुष उस समय लंबे बाल रखा करते थे, दोनों ज्वेलरी पहनते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली दोनों लंबे बाल रखा करते थे। तो जो भी आप मूर्ति देखते हैं खजुराहो के टेम्पल्स में, ब्रेस्ट के साथ वो लेडी है। तो इस कपल में राइट वाली लेडी है, लेफ्ट वाला पुरुष है। एक लेडी ऊपर हाथ में पॉट को लिए हो कोई ड्रिंक ऑफर कर रही है। दोनों के बीच में उन्होंने एक अंदर खजूर का पेड़ बनाया हुआ है।
और पैरों के पास आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स एंड रिंग से भरे हुए। तो शायद मदरा सेवन उस समय एक आम बात हुआ करती थी, एक सामान्य जीवन शैली को वहां पर चित्रित किया हुआ है। एक और सुंदर फिगर सर ये देखिएगा जहां पर एक अप्सरा अंगड़ाई ले रही है। आप देख सकते हैं अंगड़ाई लेते वक्त आर्टिस्ट ने रिंकल्स कैसे बैक पर बनाए हुए हैं। इनर जो पहने उस समय के कपड़ों के फैशन को दर्शाते हैं। साथ में आर्टिस्ट ने एक पतली चेन भी लटकाई हुए गले के थ्रू। महिलाएं जब अंगड़ाई लेती हैं आपका चेन या माला गले की पीछे चला जाता है, जो कि अगेन आपका रियल आर्ट की कैटेगरी में आता है। ये सारी यहाँ पर जीवंत मूर्तियां हैं, लाइव बेसिकली लाइव स्टैचूज हैं। हमारा जो समाज है सर वो उस समय एक विकसित समाज रहा है। इसी क्रम में सर एक और फिगर देखकर जहां पर एक हेल्पर लेडी के पैरों को लिफ्ट कर रहा है। लेडी है ना या अलता लगा रही है, लेकिन आप इस हेल्पर का मॉडर्न पर्स देखिएगा फ्लैप के साथ। मतलब ऐसे मॉडर्न पर्स आपके 10th सेंचुरी में थे, क्योंकि आपके उस समय के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी दर्शाते हैं सर। काफी लोगों ने सर मूर्तियां चोरी भी की हुई हैं, ये पहले हुआ है आपका। तो काफी जगह जो यहाँ पर आप ऐसे बेहेडेड फिगर्स देखेंगे ना, ये आपका लोकल इम्पैक्ट है। बिकॉज यहाँ पर बेसिकली 70s के आसपास कोई बाउंड्री भी नहीं थी, ये आपका पूरा खुला एरिया था, एनीवन कैन कम इनसाइड बेसिकली। यहाँ पर फिर से आप कामसूद देख सकते हैं, कहीं कहीं इन्होंने यहाँ पर ऑर्जी टाइप सीन्स भी कार्व किए हैं। दे हैव गॉट 6 पीपल टोटल। इसके अगर आप राइट में देखें, यहाँ पर एक अप्सरा अपना चेहरा आईने में देख रही है, अपने चेहरे के साथ साथ अपने अपर पार्ट को देख रही है, खूबसूरती निहारी और सिंदूर लगा रही है। उसी लाइन में सर सबसे कोने वाला फिगर देखकर जहाँ पर एक कपल बंदर के साथ खेल रहा है, एक सामान्य जीवन शैली को चित्रित किया हुआ है। शायद लेडी स्कैर्ड है मंकी से, तो पुरुष के पास आ गई है, मैंने थैंकिंग दैट मंकी। सर जब मंदिर आपका एक्टिव होता है, लोग अंदर जल अर्पण या अभिषेक करते हैं। जो पानी आपका ओवरफ्लो होता है वो यहाँ से बाहर निकलता है, आपका वाटर आउटलेट है। अगर आप ये वाटर आउटलेट किसी भी शिव मंदिर में देखते हैं तो उसको बोलते हैं सोमसूत्र। अगर ये विष्णु में होता है तो उसको बोलते हैं गौमुख। और हर मंदिर में आप पाएंगे जो कि आपको फेस करता हुआ मिलेगा नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज इस दिशा में आपकी गंगा बहती है। अल्टीमेटली जो पानी आपको निकलेगा वो गंगा में मिक्स हो जाए, इसका मेन मोटिव हुआ करता था सर। अब आप गौर करिएगा सर, राइट से लेके जितने भी यहाँ पर लेफ्ट तक एलिफेंट्स हैं सारे आपके सामने देख रहे हैं। केवल एक ही हाथी यहाँ पर है जो लेफ्ट हैंड साइड टर्न करके स्माइल कर रहा है। ये एक ऐसा जस्ट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर है। अगर आप देखें यहाँ पर कोने में दैट्स द एलिफेंट, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्यों वो हंस भी रहा है और उस साइड देख रहा है, बिकॉज एलिफेंट इज वॉचिंग कपल विच आर हैविंग, इसी वजह से देख के स्माइल कर रहा है सर। महिला सशक्तिकरण सर जो हम लोग आज बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों में, वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अप्सरा बांसुरी बजा रही, शी इज प्लेइंग अ फ्लूट। आप देखिएगा ये भी कितना रियलिस्टिक फिगर है। कुछ फिंगर्स बांसुरी के डिप्स पर हैं, कुछ हवा में हैं, उनको प्ले कंटिन्यूसली कर रही है। महिलाएं जब बॉडी टर्न करती हैं, आप हेयर स्टाइल के नीचे की मसल्स की मोल्डिंग देखिएगा। नीचे जो हेल्पर है वो कान लगाकर सुन रहा है, मतलब महिलाएं आपके समय म्यूजिशियंस भी हुआ करती थी, उनका पार्टिसिपेशन हर एक फील्ड में था बेसिकली। और यहाँ पर भी एक सुंदर फिगर इन्होंने बनाया हुआ है दशाभुजा दुर्गा का। टोटल यहाँ पर सर 10 हाथ हैं, क्योंकि दुर्गा को अलग अलग देवताओं ने अस्त्र दिए थे राक्षसों का वध करने के लिए। त्रिशूल भगवान शंकर ने दिया था, चक्र भगवान विष्णु ने दिया था, बाकी अस्त्रों को भी आप देख सकते हैं। और पैरों के दोनों ओर छोटे रूप में 2 सिंह बनाए हुए हैं। सिंह आपका दुर्गा का वाहन होता है। ये बहुत ही भव्य आकर्षक मूर्ति है सर। अब हम टेम्पल्स के अंदर चलते हैं सर। सर हर एक मंदिर के अलग अलग पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट की देखिएगा आप लोग सीलिंग आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलती है देखने के लिए। और सारी सीलिंग यहाँ पर आप देखिएगा आप पिरामिड शेप में देखेंगे ऐसे। इसका जो मेन कारण है, ये एनर्जी को आकाश से खींचते हैं, फिर मंदिर के अंदर समाहित किया जाता है। क्योंकि मंदिर आपका एक सर साधना का केंद्र भी है, अंदर बैठ लोग साधना किया करते थे। ये मंदिर का सर पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं मुख मंडप। ये आपका सर दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं मंडप। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं सर, आपका जो स्ट्रेच है वाइडन होता जाता है, चौड़ाई बढ़ती जाती है सर। ये सर उस समय का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस है। प्राचीन संस्कृत है, देवनागरी लिपि है। अभी भी आप इसके कुछ शब्द पढ़ सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर स्टार्टिंग में ओम काफ़ी क्लैरिटी के साथ है सर। ये नमो है, ये प्राचीन भा है जो रू जैसा दिखता है। अगर आप आगे पढ़ें ग व ते वासुदेवाय, बिकॉज ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है बेसिकली। ये आपका काफ़ी डिकोड हो चुका है, कुछ डिकोड नहीं भी हुआ है। ये उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस है सर। सर ये अब हम आ जाते हैं मंदिर के अंदर बेसिकली। ये एक मंदिर का आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं महामंडप या नाट्य मंडप।
यहाँ पर भारत के उस समय कल्चरल डांस हुआ करते थे, यहाँ पर लोग बैठकर साधना भी किया करते थे। बाकी रिचुअल्स जैसे हवन वगैरह आपके यहीं पर परफॉर्म किए जाते थे। खजुराहो के सारे टेम्पल्स आप ईस्ट फेसिंग देखेंगे, आपका ईस्ट है। जैसे ही आपका सूर्योदय होता है उसकी रोशनी यहाँ पड़ती है, फिर सीधे गर्भगृह में जाती हैं। पूरा गर्भगृह आपका रोशन हो जाता है सूर्य की रोशनी से। बेसिकली जितनी भी यहाँ पर ये सर बैल्कनीज है ना, ये सारी वेंटिलेशन पर्पस के लिए हैं, फ्रेश एयर और लाइट आने के लिए सर। अब आप गौर करिएगा सर, पिलर के कैपिटल पर जो ये मूर्तियां बनाई गई हैं, ये सारी यहाँ पर बेस्ट मूर्तियां हैं। बिकॉज हर एक मूर्ति जो ऊपर है ना आपकी, वो आपकी चारों तरफ से तराशी हुई है, मतलब इट्स कार्व्ड राउंड ऑफ द स्टोन। कैसे? कुछ होल्स आप यहाँ पर खाली देख सकते हैं सर, बीच में बिल्कुल मूर्तियां इनमें फंसी हुई थी। अगर आप एक मूर्ति को गौर से देखें सर, हर एक मूर्ति में दो के लिए कोने निकाले जाते थे, वन एट द अपर लेवल, अदर एट द लोअर लेवल। ऊपर वाला आपको ऊपर वाले होल में फिक्स होता था, नीचे वाला नीचे वाले होल में। यही आपका है इंटरलॉकिंग सिस्टम। यहाँ से मूर्तियां चोरी हो गई हैं तो आप खाली होल्स को देख सकते हैं सर। मंदिरों का प्रेशर आपका इन्हीं पिलर्स पर है। इन्होंने हर एक कोने में यहाँ पर ज़्यादा कॉर्नर्स दिए हुए हैं और नीचे इन्होंने ऑक्टेगोनल डिज़ाइन दिया हुआ है। ये किया गया था मंदिर का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर कम कॉर्नर होते तो पिलर क्रैक कर सकता था, मतलब उसमें यहाँ पर उन्होंने तकनीक का भी इस्तेमाल किया हुआ है सर। यहाँ पर सर महामंडप के बाद आपका आता है चौथा पार्ट टेम्पल का, इसको बोलते हैं अंतराल। यहाँ पर लोग खड़े हुआ करते थे आरती के लिए बेसिकली। तो ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह। अंदर जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये मूर्ति आपकी उसी समय की है, भगवान विष्णु के बैकुंठ रूप की। बैकुंठ मतलब बिना कुंठा बिना चिंता, जिसमें 3 फेस हैं सर। जो लेफ्ट वाला फेस है वो नरसिंह अवतार का है, बीच में भगवान विष्णु है और राइट वाला वराह अवतार का है। अगर तीनों अवतार एक साथ आ जाते हैं तो वो होती है उस समय की सबसे ज़्यादा वर्शिप करने वाली मूर्ति, जिसको बोलते हैं बैकुंठ मूर्ति। और सर कोई भी अगर आपका प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु का होता है तो जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार होता है उसके दोनों ओर आप कौन देखेंगे? जय और विजय। जय विजय इनके 2 द्वारपाल हुआ करते थे बैकुंठ धाम के। अगर यही मंदिर आपका शिव या पार्वती का होता तो इनकी यहाँ पर आप कौन देखते? गंगा और यमुना। ये आपका इस पर हिंदू कल्चर है सर। अब आप गौर करिएगा सर, मंदिर का ये आपका 6वां भाग है परिक्रमा। किसी मंदिर के अंदर अगर ये परिक्रमा होती है तो वो मंदिर होता है आपका सांधार शैली का। अगर ये परिक्रमा नहीं होती है तो वो होता है आपका निरंधार शैली का मंदिर सर। सांधार शैली के मंदिर आपके बड़े होते हैं और निरंधार के मंदिर आपके छोटे होते हैं। इस वजह से सर ये आपका लक्ष्मण टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सारे पार्ट्स प्रॉपर हैं। मुख मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह और परिक्रमा सर। आइएगा सर। अंदर भी हालांकि यहाँ पर आपके वही फिगर्स हैं जो हमने बाहर देखे हुए हैं। आप कह सकते हैं एक टेम्पल के अंदर भी एक टेम्पल है बेसिकली। यहाँ की मूर्तियाँ आपको ज़्यादातर डिटेल में मिलेंगी, हालांकि खंडे ज़रूर हैं। बिकॉज डिटेल इस वजह से, बिकॉज यहाँ पर वेदर का प्रभाव ज़्यादा नहीं हुआ। ये मूर्तियाँ आपकी छुपी हुई थी इस दीवार से। हर ऑल्टरनेट फिगर आपको यहाँ पर वही ड्रैगन का मिलेगा, विच आर सिंबल ऑफ डिजायर। कोई भी स्थान सर इन्होंने खाली नहीं छोड़ा है। इवन आप पिलर्स के बीचों बीच भी अप्सराओं के फिगर्स को देख सकते हैं सर। मतलब जहां तक पॉसिबल हो सकता था, दे हैव कार्व्ड एंड फिल द स्पेस विद स्टैचूज सर। ये नरसिंह भगवान की मूर्ति हिरण्यकश्यप को मारते हुए, मतलब जैसा हम पौराणिक कथाओं में सुनते आ रहे हैं या टीवी सीरियल्स में देखते आ रहे हैं सर, वैसा चित्रण उन्होंने 1100 वर्ष पहले ऑलरेडी कर रखा है। ये दर्शाता है भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन संस्कृति है सर। ये एक शेल्फ है सर, या लैडर हो सकता है। हालांकि पहले ये बाहर पड़ा हुआ था, फिर ऐसा इन्होंने उसको अंदर रख दिया है। मूर्तियां भले ही खंडित हों सर, लेकिन आप उसमें ऑर्नामेंटेशन देखिए कितना फाइन और डिटेल है। ये वही आपका वाटर आउटलेट जो हमने बाहर देखा हुआ है सर। इन्होंने अंदर ही अंदर इस पत्थरों को पाइप के आकार का काटा हुआ है, क्योंकि आपका उसी बाहर गौमुख से अटैच है। मतलब जो परिक्रमा करते जाते थे, पानी आपका प्रॉपर ड्रेन होता जाता था सर। ये आपका हाइग्रीव अवतार है भगवान विष्णु का, जिसमें घोड़े आकार का फेस होता है सर। ये सर वामन अवतार है भगवान विष्णु का। तो हर एक अवतार, हर एक कथाएं जो हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं, खजुराहो के मंदिरों में बहुत ही सुंदर चित्रण उनका किया हुआ है, बहुत ही सुंदर सर। आप सब हम चल रहे हैं खजुराहो के वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की जो सबसे विशालकाय मूर्ति है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की। ये देखिएगा सर, भारतवर्ष में ऐसी वराह की मूर्तियां मुश्किल से 4 या 5 हैं। इसमें से आपका एक ये है बेसिकली। और अगर आप इस मूर्ति को कला के दृष्टिकोण से देखते हैं सर, तो इस बेस के ऊपर यहाँ से आपका सिंगल पीस ऑफ स्टोन है।
मूर्ति का वजन है 10 टन 10 टन। आप कल्पना कर सकते हैं एक 20 टन वजन का वो बड़ा पत्थर यहाँ पर लाए होंगे और तराशने के बाद ये आपका 10 टन बचा हुआ है सर। टोटल यहाँ पर बॉडी पर 674 मूर्तियाँ हैं जो समूचे ब्रह्मांड को दर्शाती हैं। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में रेस्ट करते हैं, वो वासुकी की सैया पर रेस्ट करते हैं। वासुकी उनके सरपेंट का नाम है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी यहाँ तक भूदेवी की, जो कि टूट चुकी है। यहाँ पर एक ऋषि की मूर्ति थी जो कि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। सामने सरस्वती को देख सकते हैं आप वीणा के साथ सर। यहाँ पर फिर से नवग्रह हैं। 5 मूर्तियां आपकी यहाँ पर हैं सर, 4 आपके दूसरी ओर हैं। यहां पर छोटे रूप में पार्वती, उस साइड आप लक्ष्मी को देख सकते हैं सर। नेक पर इन्होंने सर सप्तऋषि तारामंडल को कार्व किया हुआ है। इसके ऊपर राउंड ऑफ द नेक 27 नक्षत्र हैं, 27 कॉन्स्टलेशन हैं। जो भी आप 4 हाथों वाले फिगर्स देख रहे हैं सारे देवता हैं सर। 2 हाथों वाले किन्नर गंधर्व हैं। सीलिंग पर इन्होंने एक बेसिकली लोटस फ्लावर को कार्व किया हुआ जो कि आपका सिंबल है हिंदू कला का। तो माना जाता है इन्होंने यहाँ पर समूचे ब्रह्मांड को कार्व किया हुआ है। ये भी आपका सैंडस्टोन है जो कि लक्ष्मण से भी पहले बना हुआ है सर, 900 के आसपास। बेसिकली लोग टच करते हैं तो इसमें ऑयल चला जाता है जो आपका मेटल टाइप का हो गया है सर। अगेन ये भी आपका सैंडस्टोन है सर। यहाँ पर सर आप फिर से बिस्टैरिटी देख सकते हैं। पुरुष एक हॉर्स के साथ संबंध बना रहा है। हॉर्स के ऊपर वो अपना फेस हाइड कर रहा है, एक आंख से वो देख भी रहा है। यहाँ पर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता को कार्व किया हुआ है। लोग उत्सुक होते हैं, जो गलत चीज़ होती है वो जानना चाहते हैं। यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं क्या हो रहा है। अगेन द मैन इज हाइडिंग हिज फेस राइडिंग द हॉर्स।